Hey there, what's going on guys? Welcome to lecture 8 of JavaScript beginner tutorial series। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं ऑपरेटर्स। सबसे पहले हम देखेंगे ऑपरेटर्स होते क्या हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स और हम डिस्कस करेंगे कौन सा ऑपरेटर हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। आई एम योर इंस्ट्रक्टर फ्रॉम फन कोडिंग यूट्यूब चैनल, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी फ्रेंड्स, तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स की तरफ जाने से पहले हम देखते हैं कि ये वर्ड ऑपरेटर क्या होता है। तो ऑपरेटर्स हमारे हम कहते हैं सिंबल्स को, जितने हमारे सिंबल्स होते हैं जैसे कि प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, हमारा जो है वो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, ये हमारे जितने भी सिंबल्स हैं इनको हम ऑपरेटर्स कहते हैं। अब ऑपरेटर्स का काम क्या होता है? वैल्यू असाइन करना, ये ऑपरेटर का काम होता है। वैल्यू को कंपेयर करना कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है, तो वैल्यू को कंपेयर करने का काम ये क्या ऑपरेटर्स का काम है। और इसके अलावा ऑपरेशंस अप्लाई करना, ये भी हम क्या किस चीज़ से करते हैं? ऑपरेटर से करते हैं। प्लस हमने कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया, तो ये ऑपरेटर्स का काम है। और हमारे सिंबल जो होते हैं उनको हम ऑपरेटर्स कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। तो आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं ऑपरेटर्स के। 5 टाइप्स हम इस सीरीज के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट जो आपकी टाइप है वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये तो हमने पढ़ा है, बेसिक से ये ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, हमने स्कूल लाइफ में भी पढ़ा होगा। प्लस करना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, ये हमारे क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। उसके बाद हमारे पास आता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर आपका इक्वल टू का साइन हो गया। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं? वैल्यू असाइन करते हैं। इक्वल टू का आपका साइन हो गया, प्लस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, ये आपके क्या हो गए? असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए। उसके बाद आपके पास आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। नाम से ही हमें पता चल रहा है कंपैरिजन ऑपरेटर मींस वैल्यूज़ को कंपेयर करना। तो कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है, क्या ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल है या नहीं। तो इसमें क्या है, कौन से सिंबल जो है वो यूज़ होते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, ये हमारे सारे क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं? लॉजिक बनाने के लिए काम आते हैं। ठीक है, तो इनको हम जितने भी हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि लॉजिकल एंड हो गया, लॉजिकल नॉट हो गया, लॉजिकल और हो गया, ये हमारे क्या लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। आगे जाके इस सीरीज़ के अंदर हम हर एक ऑपरेटर को डीपली डिस्कस करने वाले। तो इस लेक्चर में, लेक्चर 8 में हम क्या कर रहे हैं? इनको सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं और टाइप्स हम देख रहे हैं। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं? इफ एल्स की तरह ही काम करते हैं, मींस डिसीजन मेकिंग के लिए, कि अगर इस तरह हुआ तो हम इस तरह का काम जो है वो परफॉर्म करेंगे, अगर ऐसे हुआ तो ऐसे करेंगे, वरना हम इस तरह से काम करेंगे। तो डिसीजन मेकिंग के लिए हम क्या करते हैं? कंडीशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। और कंडीशनल ऑपरेटर में हम क्या करेंगे? कंडीशनल ऑपरेटर का जो दूसरा नाम है वो उसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया? 5 ऑपरेटर्स हो गए। आगे आने वाली वीडियोस में हम इनको वन बाय वन डीपली डिस्कस करेंगे। So that's it for today guys. Do subscribe to Fun Coding YouTube channel. See you in the next part. Till then, bye bye.